मरुची वॉइस पर बलोच मिसिंग पर्सन निमगा छे ईदे रोचा मुजाहरा कॉल है बलोच जदी कमेटी आई हमारे तो ऐलान कुता और माँ गोस्त के 20 साल छे हमें के अमा रुचि गा छे के बलोच गारो बेगवा कनक बुतगा हमा रुचा छे बलोच जोश से हर शहीदानी सरा कराचिया कोयटा इस्लामाबाद तुर्बता ग्वादरा हर्च मेहतगा होती मिसिंग पर्सन फैमिलीज कहाँ होती दर्दाने ज़ाहिर करना और वती अमा बेगवाएँ मर्दवानी बाजाबी अवस्था जो से हुकूमताना ची अपील भी करना कोर्टा ची भी अपील करना माँ गिंदे दोस्त के 20 साल सवाए जो से बलोचाना तादाद है गारो बेगवाए गेस्तर बेगा ची मारा दिगेच नरस्ता अगर चीज़ें मर्दम यला देग बुतगा मर्दवानी कंडीशन अनशे कि एक नॉर्मल मर्दों में नया आइन सलाम चो तशद्दुद कनक बुता कि मर्ची या जहनी मरीज़ा या आना दिगे बातें असबाब शिकार बुतगा एक नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी नगवाजे न गया तो ये एक निमगे रियासत अमशाना गारो बेगवा का और आइनी लाशना दौर दंते भूमि निमगा जो से आना होती हुकूमत खाने तो का उससे टार्चर का और आने जो से जहनी तौर इस तरह ख़त्म का और आई चरण याद था वस्तुएं 20 साल चे मर्ची 50,000 से ज़्यादा मर्दम जो से मरूची भी गारो बेगवारा बेगवाया और मर्ची जो से पदा कराची था वॉइस और बलोच मिसिंग पर्सन ने कॉल इस तरह जो से इधर मौजूद है और होती जो से गारो बेगवाए गुत्तगे होती पतानी होती बिरातानी होती देखिए अजीज़ानी जो से गारो बेगाई अवस्था मुतालबा करने गया रास्ता चिके यहाँ दोस्तें ला गारो बेगवाए मर्दमाना जो से बाजाब कनक भी और अगर आयना कोई जुर्म कुता तो आयना अदालत पेश कनक भी मरुची रोचा माँ तमाम इंसानी हकूक़ के तंजीमाना ची भी गुजारिश करें कि आया ब्याह बिचारा तो मर्ची जो से बलूच पदा ईदे रोचा सड़कानी सर मौजूद और प्रेस क्लब धीमा होती एहतजाज करने गया शो ब्याह यानी आवाज़ बने गारो बेगवानी आवाज़ बने माँ अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील करें कि वक्त क्या शारी बलोच है जो ऐसे वाक़ सरा मजम्मती बयान जारी का भले आए जो से समझे के कोशिश न का क्या ये खुद के शमल अच्छी कुता वक्त के एक माशरे तो का कि तो जो से एक माशरे तो का तो जो से मर्दमानी आवाज़ के गोशदार नबी गोला आइए हलामी भी क्या गारो बेगवा मर्दमानी होती है पसंदी रवा मर्ची शारिया जो से फ़दाइन गुस्सा बांधा देखिए भाई बलोच गुआर और मात होती जो से ये फ़दाइन हमला वास्ता खाया और छिया देम तरह बड़ा माँ जो से आखिरा पदा जो से अपील करें दोस्ताना से कि भाई ब्याह माशुमा होती यकजहती भी करें ताकि माँ होती जद्दोजहदा गेशतर मुनज़्ज़म भी करें और शे देमतर भी बने शोए मेहनत वारा खासकर मई गबोल मीडिया के गबोल मीडिया आइदे रोचा भी कहते और मई मुजाहरे ना जो से कवरेज था और बलोच मीडिया था गबोल मीडिया किरदार माँ सलाम पेश करें मेहनत वारिश में कोई है तो वो लापता अफराद मैं समझती हूँ कि ये मसला देखिए अभी न सिर्फ बलूचिस्तान में तो इसकी शिद्दत लापता कर दिया जाता है गुमशुदा कर दिया जाता है ये ख़त्म होना चाहिए हम ये कहते हैं कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो आप उसे पकड़ के लाएं आप उसे अदालत में पेश करें और आप उसे सज़ा दें मगर ये कोई भी दुनिया के जमहूरी मुल्क में ऐसी चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप रात के अंधेरे में और दिन की रोशनी में भी लोगों को इस तरह से लापता कर दें और
उन पे तशद्दुद करें और फिर उनको मार डालें, इससे पहले कि उनके पर कोई केस चले या कहीं अदालत में वो पेश किए जाए। तो हम यहाँ पे बैठे हैं कि ये कहने के लिए कि ये इस तरह से पाकिस्तान के लिए ये बर्बादी है, पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं आगे बढ़ सकता जब तक हम इस तरह का माशरा रखेंगे। ये तो एक फैशिस्ट स्टेट बन गई है जहाँ पे औरतों को पता नहीं चल रहा कि वो शादीशुदा है या वो बेवा है, क्योंकि उसके शौहर को गायब कर दिया गया है और बताते भी नहीं है कि जिंदा है या मर गए हैं। तो इस तरह का जुल्म ख़त्म होना चाहिए। बलूचिस्तान के हर इंसान का जमहूरी हक है, आईनी हक है कि उसकी ज़िंदगी की तहफ़्फ़ुज़ उसे मिले और ये हम अपील करते हैं रियासत से, स्टेट से, हुकूमत से कि आप बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक दें और ये इस तरह से ये गुमशुदगियाँ और ये लापता अफराद का सिलसिला ख़त्म करें। शुक्रिया। आज सारे हम लोग यहाँ पे जो लापता अफराद हैं उनके लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ आए हैं। बहुत बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि मैं किसी ताकतवर लोगों से इनकी रिहाई के लिए बात करूंगा। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत कितनी ताकतवर है। इस मुल्क में आइन के नाम पर आइन बचाने के लिए रियासतें रात को खुलती हैं। छुट्टियों के दिनों में सिर्फ 2 अशखास को ज़मानत देने के लिए कोर्ट्स खुलती हैं, लेकिन आइन में जो शहरियों का बुनियादी हक है उसका पिछले 20-25 साल से उसका जो है बुरी तरह उसको जो है लापामाल किया जा रहा है। रियासत के इदारे, अदालतें, पार्लियामेंट उसके ऊपर कोई इसके ऊपर बात नहीं करती। हम ये समझते हैं कि अगर कौमों के साथ यहाँ बसने वाली जो वफाकी इकाइयाँ हैं उनके साथ ज़्यादतियों का सिलसिला जारी रहा तो यहाँ पे जो है ये जोग्राफिया भी चेंज हो सकता है। इसलिए हम ये समझते हैं जब लाकानूनियत कानून बन जाए तो फिर मुज़ाहिमत जो है फ़र्ज़ बन जाता है और लोग मुज़ाहिमत कर रहे हैं। आप जमहूरी अंदाज से लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो फिर लोग जो है दूसरे रास्तों को इख्तियार करेंगे। अभी भी वक्त है कि इसके ऊपर जो है गौर किया जाए और लोगों को आईनी जो उनके कानूनी हक है उनको तस्लीम किया जाए। बहुत शुक्रिया। लापता अफराद का मसला इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी, कौमी और समाजी मसला है और ये इतना बड़ा मसला है कि इसको हल किए बगैर आप कोई मसला भी हल नहीं कर सकते हो। आप उस वजह को तो हमारे इस मुल्क के हुक्मरानों को, इदारों को, सबको ये बात अच्छी तरह समझनी होगी कि वो कोई मावराए आइन, मावराए कानून इक़दाम करके इस मुल्क को तक़वियत नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस मुल्क के लिए ज़्यादा मुश्किलात और मसाइल पैदा कर रहे हैं। इस मुल्क को अगर बचाना है, इस मुल्क को अगर आपने एक साथ रखना है तो आपको इनके मसाइल हल करने होंगे। बलूचिस्तान का मसला हल करना होगा, बलूचिस्तान के सियासी मसले को हल करना होगा। बलूचिस्तान के लापता सियासी नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनको बाजियाब करना होगा। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको अदालतों में पेश करें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत ये एक संगीन जुर्म है कि आप एक बच्चे को उठाकर बगैर FIR, बगैर किसी केस के आप उसको जो है सालों साल ज़ंदानों में रख के तशद्दुद करते हैं। तो इससे जो है इस मुल्क की आइन और कानून की हिफाजत नहीं होगी। हम समझते हैं कि ये जो कानून की खिलाफ वर्जियाँ इदारे खुद कर रहे हैं तो वो इस मुल्क की बुनियादें कमज़ोर कर रहे हैं और इस बुनियादों को उकेड़ रहे हैं। अगर आपने इस मुल्क को मुस्तहकम करना है, लोगों को एक साथ करना है तो बलूच का मसला हल करें, बलूच नौजवानों का मसला हल करें, इस मुल्क के सियासी मसले हल करें, कौमों को उनका हकूक़ दें, साइल वसाइल पर कौमों के इख्तियार को तस्लीम करें और तमाम सियासी कारकुनों को जो ज़ंदानों में हैं, जो कैद हैं, जो अगवा हैं, जो लापता हैं, उनको बाजियाब करें और आवाम के सामने लाएं। मैं समझता हूँ कि आज का ये मुजाहरा बुनियादी अहमियत रखता है, एक पुरम मुजाहरा है, एक पुरम जदोजहद है और हम इसकी भरपूर हिमायत करते हैं। मेहरबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। चूँकि आज ईद का दिन है और हम ईद के दिन भी कराची प्रेस क्लब के सामने गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन के साथ
اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاج پر بیٹھے ہیں۔ آج کا دن جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خوشیاں لے کر آتی ہے، اسی دن میں جو ہے لوگوں کے دور دور کے رشتہ دار آتے ہیں ملنے کے لیے جو ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ ظلم اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ہمارے جو عید کے دن ہوتے ہیں اسی دن بھی ہم سڑکوں پر آنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے ریاستی اذیت خانوں میں ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ ہمارے الفاظ ختم ہو چکے ہیں، ہماری جو ہے درخواستیں، ہماری فریادیں، ہماری آہیں، ہم جو ہے تھک چکے ہیں بار بار ایک ہی بات کہنے سے۔ ہم تھک گئے ہیں خود کو بار بار ریاست کا شہری کہہ کر، ہم تھک گئے ہیں خود کو بار بار ریاست کو یہ دلانا کہ آپ ایک جمہوری ریاست ہیں۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ عید کا دن اور اس دن پر جہاں پر پورے پاکستان میں لوگ جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں، اپنے گھروں پر ہیں، ہم اس سڑک پر ہیں، اس سڑک میں جو ہے بالکل خاموشی ہے، سناٹا ہے، ادھر بھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی گمشدہ افراد کی لواحقین کی آہیں اور سسکیاں گونج رہی ہیں۔ ریاست پاکستان سے بارہا یہی درخواست کرتے آئے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ خدا را آپ جو ہے اس مسئلے کو حل کریں، خدا را یہ جو ناکردہ آپ گناہوں کی سزا ہمیں دے رہی ہیں، یہ جو ناکردہ گناہوں کی سزا آپ ان ماؤں بہنوں کو دے رہی ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ کے پاس عدالتیں ہیں، آپ کے پاس انصاف کے جو ہے طریقے ہیں، آپ کے پاس ملک کا قانون ہے، آپ کے پاس بنائے گئے اپنی عدالتیں ہیں۔ خدا را ہمیں اس درد سے نجات دیں، خدا را ہمیں اس در بدری سے نجات دیں۔ ہم اپنے گھروں میں رہنا چاہتے ہیں، ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اس طرح سڑکوں پر نہیں رہنا چاہتے۔ گزشتہ 13 سالوں سے میرے والد جبری گمشدگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ 13 سالوں میں یہ زندگی کس طرح جو ہے 13 سالوں میں ہماری زندگی کی تمام خوشیاں، ہماری تمام عیدیں، ہماری ہر ایک دن، ہر ایک رات ہماری صرف اذیت اور ایک نہ ختم ہونے والی انتظار میں گزر چکی ہے۔ اور آج کا دن جہاں پر جو ہے بچوں کے بڑے ان کو عیدی دیتے ہیں، میں آج ہی کے دن اپنے بڑوں سے، جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے اقتدار پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ اس دن کے مناسبت سے ہمیں ہمارے پیاروں کو لوٹا دیں۔ بہت شکریہ۔